हाय एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉस्टिंग के बेसिक टर्म्स देखे थे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझे थे हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग देखा था, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। आज कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम बिहेवियर ऑफ कॉस्ट सीखेंगे आज। और सर आज के जो 3 कॉन्सेप्ट आप सीखोगे आपको बहुत टाइम तक हेल्पफुल रहेगा और पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में हमें ये बहुत बार ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, तो ध्यान से समझना आज कॉन्सेप्ट्स को। तो हम कॉस्ट का बिहेवियर जानेंगे कि कॉस्ट कब बढ़ता है, कब कम होता है या कैसे चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आप जितने प्रोडक्ट बनाओगे कुछ खर्चे चेंज होते रहते हैं, कुछ खर्चे चेंज नहीं होते। तो आज उन्हीं टर्म्स को सीखेंगे हम और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा सर, जिसमें सबसे पहला जो बिहेवियर है वो आपको दिख रहा होगा वेरिएबल कॉस्ट का। सर वेरिएबल कॉस्ट पिछले वीडियो में भी मैंने मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू समझाया था कि जब आउटपुट के ऊपर हमारा कॉस्ट डिपेंड हो जाए, यानी अगर आप आउटपुट ज़्यादा बना रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वो खर्चा भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप प्रोडक्ट कम बनाओगे, कम मैन्युफैक्चर करोगे, आउटपुट जो है वो कम होगा, तो आपके ये जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे। ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो वो एक्सपेंसेस जो टोटली आपके आउटपुट पे डिपेंड करे। अगर आप आउटपुट इंक्रीज करोगे तो वो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर आप आउटपुट डिक्रीज करोगे तो वो कॉस्ट भी कम होगा। तो ऐसे खर्चे जो आपके आउटपुट पे डिपेंड करे उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं सर। रीड कर लेते हैं। दिस कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। तो सीधा सीधा दिख गया सर, यह आउटपुट पे डिपेंड है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन आउटपुट। तो जैसा आपका आउटपुट चेंज होगा वैसा ही एक्सपेंडिचर भी चेंज होते जाएगा, ये जो कॉस्ट है वो भी चेंज होते जाएगा। इफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड, वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन से वो कॉस्ट है सर जो बदलते रहते हैं आउटपुट के ऊपर? सर मटेरियल, बेसिक सा एग्जाम्पल, जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे उतना आपको रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल कितना ऑर्डर देना है ये डिपेंड करता है आप कितना आपको आउटपुट चाहिए सर उसके ऊपर। यानी अगर मान लो आप पहले 5000 यूनिट्स बनाते थे, अब आपको 10,000 यूनिट्स बनाना है, तो आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना पड़ेगा सर। यानी आउटपुट अगर इंक्रीज होगा तो आपका रॉ मटेरियल का खर्चा भी इंक्रीज होगा। तो ये जो, और ऑब्वियसली उसके साथ आपको लेबर भी लगेंगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो खर्चे, वो कॉस्ट जो आपके आउटपुट पे डिपेंड करे उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो वो बदलते रहेंगे बेस्ड ऑन योर आउटपुट। अब सेकेंड जो टर्म है अपना, वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, इसके लिए इसका नाम ही होता है सर फिक्स कॉस्ट। तो आप चाहे 1 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट्स बनाओ, या चाहिए तो आप कुछ बनाओ ही नहीं, तो भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको इनकर करने ही पड़ेंगे। फिक्स कॉस्ट, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आपके आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट अप टू द कैपेसिटी लिमिट। ये पॉइंट याद रखना सर। जैसे मान लो आपने एक एरिया खरीदा है, वहाँ पे आप 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप उस एरिया का रेंट दोगे। अब चाहे आप उधर कुछ प्रोड्यूस करो, 1 यूनिट प्रोड्यूस करो या 5000 यूनिट प्रोड्यूस करो, रेंट तो उतना ही रहेगा सर। तो ये वो खर्चे हैं जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, मतलब आपकी कैपेसिटी लिमिट पर डिपेंड करता है। यानी ये बदलेंगे नहीं बेस्ड ऑन आउटपुट। आप कितने ही प्रोडक्ट बना लो, ये वो एक्सपेंसेस है जो फिक्स रहते हैं। जैसे अपना रेंट का खर्चा हो गया, ये हमने पहले भी पढ़ा था सर प्रीवियस लेक्चर में भी, बट आज फिर से बिहेवियर में इसको पढ़ना ज़रूरी है। कैपेसिटी ऑफ लिमिट मतलब सर जैसे एक एरिया खरीदा हमने 5000 का, तो उस 5000 वाले एरिया का जो रेंट होगा उसमें आप कितने ही प्रोडक्ट बनाओ, 1 बनाओ या 5000 तक बनाओ, रेंट तो सेम रहेगा। लेकिन मान लो सर अब आपको, आपकी कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी 5000 यूनिट्स की है, या हम एरिया नहीं बोल के मशीन भी बोल सकते हैं कि आपके पास एक मशीन है, वो 5000 यूनिट्स तक प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अब आपको एक ऑर्डर मिल जाता है जिसमें आपको 10,000 प्रोडक्ट्स बना के देना है। तो या तो आप लेबर से ओवर टाइम करवाओगे या तो आप एक दूसरी मशीन खरीदोगे। तो जब आपका कैपेसिटी जो लिमिट है वो जब ख़त्म हो जाता है तब हम उसको बढ़ाने के लिए ये खर्चा करते हैं फिक्स कॉस्ट। यानी इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता सर, बट अगर आपकी जो लिमिट है उसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, पहले आपके पास जो मशीन थी वो 5000 या 10,000 प्रोड्यूस करती थी, अब आपको वो लिमिट बढ़ानी है, तो आपको ये खर्चे इनकर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो सर,
इट इज़ कॉल्ड हैज़ अ पीरियड कॉस्ट हैज़ इट इज़ कंसर्न विद पीरियड। इसका प्रोडक्ट से लेना देना नहीं होता, मोस्टली रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब अपने फिक्स कॉस्ट में आता है। तो आप चाहे फिर आपके प्लांट में जाके कुछ बनाओ या नहीं बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाओ या 100 बनाओ या 1000 प्रोडक्ट्स बनाओ, बट ये जो खर्चा है, रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सर सेम ही रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? वेरिएबल बदलते रहता है बेस्ड ऑन आउटपुट, फिक्स कॉस्ट बदलता नहीं है बेस्ड ऑन आउटपुट, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा चाहे आप कितना ही यूनिट बनाओ या नहीं बनाओ। तो सर थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर आज हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने वाले, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब आप नाम से समझ गए रहोगे कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होगा और इसमें फिक्स कॉस्ट भी होगा सर। यानी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद ये बदलने लग जाएगा। यानी जब तक ये कांस्टेंट है तब तक ये फिक्स कॉस्ट है, और जब ये बदलने लग जाता है बेस्ड ऑन आउटपुट तब ये वेरिएबल बन जाता है। तो इस कॉस्ट के अंदर अपने दोनों टर्म्स छुपे हुए रहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो क्योंकि ये पार्टली वेरिएबल है पार्टली फिक्स्ड है, इसके लिए इसका नाम रख दिया जाता है सर सेमी वेरिएबल, या इसको हम सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। रीड कर लेते हैं। सच कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अप टू अ सर्टन लिमिट। तो देखो सर, अप टू अ सर्टन लिमिट कॉन्स्टेंट रहेगा यानी फिक्स कॉस्ट बन गया, एंड चेंजेस आफ्टरवर्ड्स, एक फिक्स टाइम के बाद ये चेंज होने लग जाता है तो अब ये वेरिएबल बन गया। दिस कॉस्ट वेरी इन सम डिग्री विद वॉल्यूम बट नॉट इन डायरेक्ट और सेम प्रपोर्शन। तो ये वॉल्यूम के साथ चेंज तो होते रहता है, बट ज़रूरी नहीं है कि 5% से चेंज हो रहा है तो हमेशा 5% से चेंज होगा। वो प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता सर, बट बदलते रहता है बेस्ड ऑन आउटपुट। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक फिक्स है, फिर उसके बाद चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टली वेरिएबल हो गया, पार्टली फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ पे नीचे देखो मैंने डायग्राम दे रखा है, मतलब छोटा सा प्रेजेंटेशन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, फिक्स कॉस्ट भी होता है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे सर वही करने वाले कि मान लो अगर हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है और हमें बोला जाए कि उस सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग करो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर वो। तो याद रखना सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले उसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा। फिर एक बार आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो आप टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दो तो आपको फिक्स कॉस्ट का आंसर भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है सर कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम। अगर सेमी वेरिएबल दिया हुआ है तो उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ईजी सा फॉर्मूला, अभी हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए सर, चेंज इन अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अपना क्वेश्चन क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सर क्वेश्चन क्या होगा कि हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ होगा, हमें उसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग करना है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 मंथ दिए गए, जनवरी फरवरी, यूनिट्स दे रखा है 200 300, और ये रहा सेमी वेरिएबल कॉस्ट 400 500। तो इस 400 और 500 में से हमें वेरिएबल कॉस्ट अलग करना है और फिक्स कॉस्ट अलग करना है। तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा और उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, और ये रहा वो फॉर्मूला, चेंज इन अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन अमाउंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो हम सेमी वेरिएबल पे जाते हैं। सर जैन और फेब में कितना चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हो जैन में 400 था वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और फरवरी में ये 500 हो चुका है। तो सर चेंज कितने का हुआ, 100 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज कितने का है सर, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट 100, वही यहाँ पे देखो फॉर्मूला में पुट कर रखा है। 500 में से 400 माइनस करोगे तो चेंज कितना हुआ, 100। वैसे नीचे क्या दे रखा है, चेंज इन आउटपुट यानी यूनिट्स, तो हम यूनिट्स भी देख लेते हैं। 200 से यूनिट 300 हो गया, यानी अगेन 100 का ही चेंज है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे नीचे हम फॉर्मूला में आ जाते हैं, देख सकते हो आप, यूनिट्स के यहाँ पे 300 माइनस 200, ये भी 100 है। 100 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा सर, 1 रुपी। यानी एक प्रोडक्ट के पीछे, फॉर्मूला क्या था सर, वेरिएबल एलिमेंट पर यूनिट। तो एक प्रोडक्ट के पीछे आपका वेरिएबल खर्चा कितना हो रहा है, 1 रुपया, 1 रुपी, और आपके यूनिट्स कितने, 200 एंड 300। तो अब हम इस 1 रुपी को यूनिट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, अब हम टोटल निकालेंगे। तो जनवरी में कितने यूनिट्स थे सर, 200। तो 200 यूनिट्स इंटू 1 रुपी जो फॉर्मूला से निकाले, तो जनवरी में वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 200, और फरवरी में यूनिट्स कितने थे, 300।
तो वैसे फरवरी का भी 300 इंटू 1 करेंगे तो 300 आ गया अपना फेब का वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल दिया। अब फिक्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आप सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल माइनस कर दो, आपका फिक्स आ गया। तो ये फॉर्मूला देखो सर, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेमी वेरिएबल में से आप टोटल वेरिएबल निकाल दो। क्योंकि देखो सर, सेमी वेरिएबल में दो ही कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो अगर आपके पास सेमी वेरिएबल का आंसर है, आपके पास वेरिएबल का आंसर है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको फिक्स का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सेमी वेरिएबल जैन का कितना दे रखा था 400, और हमने वेरिएबल खुद निकाला 200। तो 400 में से 200 माइनस करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा जैन का 200। वैसे फेब का आंसर टोटल कितना था सर 500। 500 में से वेरिएबल कॉस्ट फेब का 300 था, तो 500 माइनस 300 करेंगे तो ये आ गया अपना टोटल फिक्स कॉस्ट। एक और सम करेंगे सर, उसमें आपको और अच्छे से समझेगा, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये तो सॉल्यूशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपको हमेशा वेरिएबल कॉस्ट निकालना है पर यूनिट, फिर उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ जाएगा। फिर उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आपको सेमी वेरिएबल से माइनस कर देना है, तो आपका फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर, और साथ में उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट लोवेस्ट, पिछले सम में मंथ दे रखा था, यहाँ पे हाईएस्ट लोवेस्ट दे रखा है, यूनिट्स दे रखे, वॉल्यूम जो होता है आपका यूनिट्स होता है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। तो अगेन आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग निकाल के दिखाना है। तो आप देखिए, अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, यानी चेंज इन लेवल जो था। तो हम लेवल लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं चेंज कितने से हुआ है सर। तो यहाँ पे 240, यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट कितना है 240, लोवेस्ट कितना हो गया 180। तो यही तो चेंज है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 2,40,000 माइनस 1,80,000, ये अपना आ जाएगा चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वैसे चेंज इन वॉल्यूम कितना है सर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा 90,000 माइनस 60,000। अब ये 240 माइनस 1,80,000 करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है सर 60,000। और नीचे यूनिट 90 माइनस 60 करोगे तो 30,000। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना ₹2 आ जाएगा सर, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है ₹2। ये अपना फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालते हैं सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हाईएस्ट के लिए निकाल लेते हैं, फिर लोवेस्ट के लिए भी निकाल लेंगे। तो हाईएस्ट में यूनिट कितने थे सर 90,000 यूनिट्स, और एक यूनिट के पीछे 90,000 यूनिट, और एक यूनिट के पीछे आपका वेरिएबल खर्चा कितना होता है ₹2, ₹2। तो 90,000 यूनिट्स इंटू 2 करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया आपका 1,80,000। वैसे ही लोवेस्ट के लिए भी निकाल लेंगे। तो लोवेस्ट में आपके यूनिट्स कितने थे सर 60,000। तो 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना है वेरिएबल कॉस्ट का ₹2। तो ये आ गया आपका आंसर 1,20,000। अब सर आपने सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल निकाल लिया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा। अपना लास्ट पार्ट टोटल फिक्स कॉस्ट, और इसका फॉर्मूला क्या था, आप टोटल सेमी वेरिएबल में से आपका टोटल वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कॉस्ट। तो हाईएस्ट का पहले सेमी वेरिएबल कितना दे रखा था क्वेश्चन में सर 2,40,000। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2,40,000 में से टोटल वेरिएबल हमने निकाला था 1,80,000। तो 2,40,000 माइनस 1,80,000, ये आपका आंसर आ जाएगा सर 60,000। वैसे ही लोवेस्ट के लिए भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में आपको टोटल वेरिएबल दे रखा था, सेमी वेरिएबल, तो टोटल सेमी वेरिएबल 1,80,000। तो यहाँ पे हम टोटल सेमी वेरिएबल के नीचे 1,80,000 लिख देंगे। उसमें से टोटल वेरिएबल हमने निकाल रखा है सर यहाँ पे, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,20,000। तो ये देखिए आपका फिक्स कॉस्ट 60,000। और यही हमने आज डेफिनेशन में भी सीखा कि फ़िक्स कॉस्ट बदलता नहीं है,
सर देख सकते हो फिक्स कॉस्ट आपका इस सम में भी 60,000 और इसके पहले वाले सम में भी आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम था 200 और 200। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग, आपका सॉल्यूशन। तो ये आज हमने सीखा इस वीडियो में सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर दिया हुआ है तो उससे हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। हमेशा आपको सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, उसके बाद उसको आप जब सेमी वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा सर। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो से हम मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे सर। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके हेल्प से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सीख लो। थैंक यू।